जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, कक्षा 10th 2025 में फाइनल बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिए। साइंस में अगर 40 में 40 नंबर लाना चाहते हैं, साइंस में अगर 40 में 40 नंबर लाना चाहते हैं, प्लीज़ ये वीडियो को जरूर देखिए और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करिए। NCERT का है न्यू मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए प्रश्न नंबर 1 से 20 तक, 1 से 30 29 तक बता दिए और 30 से देखिए। कह रहा है कि उस पौधा का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। गेहूं है कि गुलाब है कि धान है कि इनमें से सभी। तो आप लोग याद रखिए गुलाब। गुलाब में कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन किया जाता है। 31 नंबर प्रश्न करा कि काला जार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है। काला जार जो बीमारी होता है जो किस रोग जनक के कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण कि लेशमानिया की अमीबा के इनमें से कोई नहीं था। आप लोग याद रखिएगा लेशमानिया के कारण। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न करा है कि निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प आप लोग कमेंट करके बताइए, तो आप लोग जानते ही होंगे। प्रश्न नंबर 32। चलिए 33 नंबर प्रश्न क्या करा है कि मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। आँखों में होता है कि नाक में कि कान में कि इनमें से कोई नहीं था। आप लोग याद रखिए नाक में। नाक में एक छोटा सा चलिए 34 नंबर प्रश्न करा कि हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होता है। ऐच्छिक क्रियाएं के मतलब छींक का आना, हिचकी आना, ये सब ऐच्छिक क्रियाएं हैं। मस्तिष्क से नियंत्रित होता है कि मेडुला कि पॉन्स से कि अनुमस्तिष्क से। तो आप लोग याद रखिएगा प्रमस्तिष्क से ये नियंत्रित होता है ऐच्छिक क्रियाएं। चल करा कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। जंतुओं में जो वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से होता है। किससे? पीयूष ग्रंथि। 36 नंबर प्रश्न करा कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। मेडुला, चार्ल्स डार्विन, जगदीश चंद्र बोस कि इनमें से कोई। तो आप लोग याद रखिए मेडुला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न क्या करा कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है। XY कि XX कि X और XY दोनों कि इनमें से कोई नहीं। ये होता है स्त्रियों में XX होता है और पुरुष में XY होता है। आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न कराए कि निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण कचरा है। जैव निम्नीकरण तो ये आप लोग याद रखिएगा टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर एक जैव निम्नीकरण कचरा है। 39 नंबर प्रश्न कराया कि आहार नाल तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्थित है। तो आप लोग याद रखें बिहार का। बिहार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरे देखिए। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे प्रयुक्त विकल्प निम्न से कौन सा है। कम उपयोग कि पुनः चक्रण कि पुनः उपयोग की सभी। तो आप लोग याद रखें सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न करा कि निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी। मलेरिया परजीवी यानी मलेरिया से होने वाला रोग। तो आप लोग याद रखिएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक मलेरिया परजीवी है। चलिए 42 नंबर प्रश्न करा है कि निम्न में उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा। उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। ये आप लोग का हो जाएगा बायोगैस। बायोगैस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न करा है कि सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग याद रखें सल्फर जो परमाणु होता है उसके 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होता है 6 होता है। आप लोग जरूर याद रखिएगा। 44 नंबर प्रश्न करा कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितना होता है मानव के हृदय में। तो आप लोग याद रखिए 4। मछलियों में 3 होता है, मानव के हृदय में 4 होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। कवक में तो आप लोग याद रखिए मृतजीवी। कवक में पोषण की मृतजीवी विधि होती है। 46 नंबर प्रश्न करा कि निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो आप लोग याद रखिए C2H4। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न करा कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो आप लोग याद रखिए उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न करा किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष संशोधित किया जा सकता है। तो आप लोग याद रखिए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस